पीछे चल रहे हैं। यानी पीछे चल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह लेकर आ रहा है। मुझे लगता है कि वहां पर तो क्लियर कट विक्ट्री हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, यानी एमपी के अंदर, क्योंकि एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गए थे और कांग्रेस छोड़ने के बाद वहां पर लगभग 28 सीटों पर चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जबरदस्त जीत दर्ज करती हुई वहां पर 28 सीटों में से 17 बीजेपी के खाते में, 10 कांग्रेस के खाते में और एक, यानी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए चाहिए मात्र 8 सीटें। कांग्रेस को पूरी की पूरी जीतनी होगी, वो असंभव नजर आ रहा है, वो असंभव है। यानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल सॉलिड होने वाली है। और जफर इस्लाम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके आने वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर यानी बड़ा रोल अदा करा जफर इस्लाम ने। जफर इस्लाम, मध्य प्रदेश पे आपका पहला रिएक्शन, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइनिंग मी नाउ। जफर इस्लाम, मध्य प्रदेश पर आपका पहला रिएक्शन, बिहार पर तो बहुत दिया होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर मामा ही सरताज है ऐसा दिखाई दे रहा है। जबरदस्त जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के उपचुनावों के अंदर। देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश में 28 सीटों में हमारा अनुमान है कि कम से कम 22 सीटें तो हमें ज़रूर आएंगी। अभी इनिशियल रुझान है, उम्मीद बहुत अच्छी है, वहाँ पर बहुत अच्छा हमें ट्रैक्शन मिला है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, बहुत लोग खुश हैं कि उनको राहत मिली है, जनता को राहत मिली है वैसी सरकार से जो करप्शन से में ही पूरे तौर से मुलविस थी, क्राइम में मुलविस थी, और जिस तरह से सरकार चला रही थी वह जनता के हित में नहीं, परिवार के हित में सारा काम हो रहा था। तो जनता को राहत मिली है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता वहाँ पूरे तौर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे। और अभी जो मुझे ऐसा अनुमान है कि एटलीस्ट 22 सीटें तो कम से कम आएंगे, हो 24-25 आ जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बिहार के ऊपर मैं आपका एक क्विक अपडेट लेना चाहूंगा। बिहार के अंदर स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत हुई है, लेकिन जेडीयू की उतनी मजबूत नहीं है। हालांकि अभी का आंकड़ा 117 है, जेडीयू 51, बीजेपी 61। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कांटे की टक्कर है इसके अंदर कुछ बड़ा खेल हो सकता है? देखिए अभी कुछ देर, थोड़े देर में ये कांटे भी खत्म हो जाएंगे, अब सिर्फ आपको फूल ही फूल दिखेगा, जो है कमल का फूल हर जगह। लेकिन आपके सहयोगी जेडीयू ने तो हार मान ली है। केसी त्यागी ने बोला कोविड-19 की वजह से हम हार रहे हैं ये चुनाव। नहीं, वो उनका रिएक्शन मुझे मालूम नहीं क्या उन्होंने दिया, लेकिन मैं आपको एएनआई पे बाइट है जी, आप खुद एएनआई पर बाइट है जफर इस्लाम जी। मैंने सुना उनके बारे में, लेकिन शायद उन्होंने कुछ जल्दबाजी कर दी, या वो बिहार में ज्यादा नहीं गए होंगे। जो लोग बिहार में गए, जैसे हमारे जैसे लोग, वो जमीनी हालत बहुत अच्छे तरह से उनको पता है। नहीं, हो सकता है उनको जमीनी हालत पता हो। आप स्टूडियो के अंदर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि यानी आप बीजेपी के हेडक्वार्टर के स्टूडियो में बैठे हैं और वहां पर आवाज से आपको लग रहा है कि पटना हमारा है, लेकिन वो कह रहे हैं पटना तो निकल लिया, अब नहीं नीतीश कुमार, वो खुद मान रहे हैं। या उनकी कोई खींच है नीतीश कुमार से, केसी त्यागी की? नहीं, पर देखिए उनके बारे में उनको राज्यसभा नहीं मिली थी। करूंगा मैं एनडीए के बारे में बात करूंगा कि एनडीए वहां जीत रही है। अब उनके पर्सनल इक्वेशन क्या है वो, उसके बारे में तो वही जानकारी दे सकते हैं। लेकिन नवल किशोर मेरे साथ है।